ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल। सुबह का नाश्ता कर लिया इन्होंने और अभी एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई कि लता मंगेशकर का इंतकाल हो गया है। डॉक्टर साहब की कितनी एज थी उसकी? 92। और आप वो इनकी पसंदीदा गुलकारा है और अब सारा दिन वो उनके सॉन्ग्स भी सुनेंगे। अभी न्यूज़ सुन रहे हैं, उसके बाद तकरीबन ही उसके सारे सॉन्ग निकालेंगे यूट्यूब से और फिर वो देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और नो डाउट कि बहुत अच्छी वो गुलकारा थी, बेहतरीन सॉन्ग्स थे जो उन्होंने गाए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और काफ़ी साल उनका राज रहा, मगर ज़ाहिर है दुनिया एक फ़ानी चीज़ है और हर इंसान को आखिरकार चलना ही है इस दुनिया से, तो वो चलना ही पड़ता है और सही भी है। खुदा ने एक तरह से जो एक तरीका रखा है कि वक्त के साथ हर इंसान को चलना है। जब हम आगे जाएंगे तब भी हमारी जगह दूसरे ले सकेंगे। ये कुदरत का कानून है और इसी पर ही सबको चलना है। ये दुनिया चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मेरा नाश्ता क्या होता है। एक बॉयल अंडा होता है, ये देखें, ये मेरा नाश्ता है। एक बॉयल अंडा है और चाय का कप है और ये दही है जो मैं खाती हूँ रोज़। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट होता है। घर की दही है जो मैं रोज़ जमाती हूँ, मगर आज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं जमी और ये पानी हो गई, शायद सर्दी की वजह से। पानी हमेशा मैं इसी बड़े से बर्तन में पीती हूँ। मेरा गिलास है, बल्कि सारे गिलास मैंने ऐसे ही ले लिए हैं जो हम घर में अब इसी में पीते हैं। तो मैं नाश्ता करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। शावर के बाद धूप में आई हूँ और मेरे ख्याल में धूप हमें लेनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है धूप। मैंने तो देखा है कि सनलाइट में जो ज़्यादा नहीं आते उनके डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कैल्शियम की, विटामिन डी की। और सनलाइट बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इट्स बेस्ट फॉर, स्पेशली बेस्ट फॉर हमारे जो बोन्स होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात जो मैंने नोट की है कि हमारे यहाँ जो शहर के लोग हैं हमारे कैल्शियम और विटामिन डी अक्सर ये कम रहते हैं। मगर अगर हम गाँव में जाएं तो वहाँ के लोगों की अगर आप देखेंगे तो उनके मतलब नहीं होगी ना कम, ना कैल्शियम होगा ना विटामिन डी कम होगी, बिकॉज़ दे ऑलवेज़ डू वर्क इन सनलाइट। ज़्यादातर वो सनलाइट में ही काम करते हैं और हम ज़्यादातर घरों में रहते हैं और घरों में रहने के बाद अगर बाहर निकलते भी हैं तो फिर वही गाड़ियाँ। और गांव में ये सब कुछ नहीं होता, वो बाहर भी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक होगी, बाइक पर जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि घर में बड़े बड़े सहन हैं तो वहाँ भी धूप होगी, धूप में रहेंगे और हम लोग बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं। तो मैं तो खैर बहुत ख्याल करती हूँ इस चीज़ का कि सनलाइट लेनी चाहिए। और मैं जब भी शावर लेती हूँ तो ख़ास तौर पर सर्दियों में सनलाइट लेनी ज़रूरी है बहुत। इससे हमारे बोन्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छी है ये हमारे सेहत के लिए भी। और इस तरह से सर्दियों में जो दिमाग है उस पर जब धूप पड़ती है तो नज़ला ज़ुकाम भी थोड़ा कम होता है। और वही है बात कि जितना हम अपनी हेल्थ का ख़्याल करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, अच्छी चीज़ है और मुफ्त में मिल रही है। बड़ी बात ये है कि हमें मुफ्त में मिल रही है तो क्यों ना हम लें। तो मैं यहाँ पर आ गई थी टेरेस पर, टेरेस पे बैठी हुई हूँ और यहीं से सारी धूप, कुदरती धूप जो है मुफ्त में ले रही हूँ। विटामिन डी अपनी कैच कर रही हूँ। इट्स गुड फॉर हेल्थ, फॉर बोन्स। हम लेते रहेंगे अगर इसी तरह से विटामिन डी तो हमें सेहत के मसले, ज़्यादातर बोन्स के मसले नहीं होंगे। और ज़्यादातर हमारी जो लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो कहती हैं हम नहीं धूप में नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारा कलर ख़राब हो जाएगा। अब कलर की बात है तो आप धूप में सामने चेहरा करके क्यों बैठे हैं? जो चेहरा करके ना बैठें, चेहरा आप सनलाइट के अपोजिट कर लें, या है कि सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करें, वो भी अच्छा होता है, इससे भी हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो हमारा रंग भी ख़राब नहीं होगा और सनलाइट भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और ये मैटर करती हैं हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली बोन्स के लिए।
अभी तक टेरेस पर ही हूँ और यहाँ पर एक बिल्ली है हमारे पड़ोस में, और वो बिल्ली जो अक्सर हर मोहल्ले में होती है, एक आवारा सी बिल्ली जो सब मोहल्ले वालों को तंग करती रहती है। रात को आ जाती है अंदर घर में, फिर बाहर जो मेरे गमले पड़े हुए हैं उन पर सारी उसकी मिट्टी निकाल लेगी, और मेरे जो पूरे गमले हैं वो बेचारे बगैर मिट्टी के ऐसे हो जाएंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है बिल्ली पर, मगर अब क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती उसे। और वो रात को जैसे ही सो जाते हैं तो वो बिल्ली आ जाती है अंदर से, हालांकि गेट भी बंद है, मगर फिर भी ऊपर से शायद जंप करती है और फिर वो आ जाती है, तंग करती है। अब क्या करें, ये आवारा बिल्लियाँ हैं, जैसे मोहल्ले में एक दो बंदा आवारा मिल ही जाता है ना, ऐसे ही ये बिल्लियाँ भी हो जाती है। काफ़ी देर गुज़र चुकी है, मुझे धूप में यहाँ बैठे हुए, तो मेरे ख़्याल में अब जाना चाहिए। काफ़ी धूप ले ली और बाल भी सूख गए हैं, तो अब मैं जाऊँगी, ठीक है। कल मैं एक शादी में गई थी, मेरी दोस्त के बेटे की शादी थी, तो ये वहाँ की कुछ पिक्स हैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ।